हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन पाँचवा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक पार्क है और उसका परिमाप हमारे पास 40 मीटर है, आप देख सकते हैं, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो उन्होंने हमसे क्या कहा, यदि इस क्षेत्रफल व परिमाप का हम पार्क बना सकते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यदि फ्रेंड्स हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं तो हम इस पार्क को बना सकते हैं, अर्थात पार्क को बनाना संभव होगा। और यदि नहीं निकाल पाते तो इस पार्क को बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमको लंबाई व चौड़ाई नहीं पता होता तो हमको अचर पद अर्थात एक्स या वाई मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे माना पार्क की लंबाई एक्स है तथा चौड़ाई बाय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना पार्क की लंबाई एक्स मीटर है तथा पार्क की चौड़ाई बाई मीटर है। अब अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे क्योंकि हमें दो कंडीशन दी गई हैं परिमाप तथा क्षेत्रफल की, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ताकि हम क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर हमें पहली कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट शर्त हमने लिख दी है प्रश्नानुसार। अब पहली शर्त में हमसे क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप की बात चल रही है तो यहाँ से हमें एक परिमाप लगाना पड़ेगा पार्क का, जो कि होता है हमारा लंबाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारा पार्क का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हम एक यही को फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। जैसे कि दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे हमने लगाया, जैसे हमारा क्या होता है पार्क का परिमाप, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे पार्क का परिमाप। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा पार्क का परिमाप बराबर हमारा होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। दोस्तों हमने लंबाई और चौड़ाई को शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा होता है पार्क का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, कोष्टक लगा है तो यहाँ पर गुणा हो रहा होगा। अब यहाँ पर पार्क का परिमाप हमारे पास 80 मीटर है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा 80 हो जाएगा और बराबर का साइन आएगा। अब यहाँ पर लंबाई और धन चौड़ाई का मान रखना है, तो लंबाई हमने x मानी है तथा चौड़ाई y मानी है। तो यहाँ पर दो एज इट इज रहेंगे, लेकिन लंबाई की जगह पर x आ जाएगा और चौड़ाई की जगह पर y आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ये तो पता होता है कि जब भी संख्या गुणा में होती है यदि उसको पक्षांतर कर दिया जाए, जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं यदि उसको पक्षांतर कर दिया जाए तो बटे में जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बराबर में संख्या है या तो यहाँ पर कट जाएगा। फिर से समझेंगे, बराबर में 80 थे 2 के, तो 2 से हमारे 80 कट गए 40 बार। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला दोस्तों, 40 बराबर हमको मिला x प्लस का y। अब दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं पलटकर x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 40 मिला। अब दोस्तों हम यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो इस प्लस के y को हम इस ओर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें x बराबर मिलेगा 40 माइनस का y, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्लस के y को पक्षांतर किया तो ये माइनस का y हो गया। तो हमें x बराबर मिला 40 माइनस का y और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमारा ये समीकरण नंबर 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल का परिमाप वो सूत्र प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें सेकंड कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड शर्त से, ताकि आपको थ्योरी ना लिखना पड़े। जैसे हमने यहाँ पर लिख दी, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सेकंड शर्त से। तो सेकंड शर्त में हमसे कहा गया है पार्क का क्षेत्रफल। अब आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप लगा पाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इस प्रकार थ्योरी से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल हमारे पास 400 मीटर है, तो यहाँ पर तो हम 400 रख देंगे और बराबर में हमारे पास लंबाई x है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चौड़ाई y है। क्यों ना हमको इसको इस प्रकार लिख दें हम एक्स वाई बराबर 400, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने संख्याओं को पलट कर लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 400 माइनस बाई, तो क्यों ना हम इस x का मान यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 440 माइनस का y, तो यहाँ पर कोष्टक हो जाएगा, y गुणा कर रहा है तो यहाँ पर गुणा करेगा और बराबर में हमारे पास 400 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम बाई का गुणा 40 में करेंगे तो 40 बाई हो जाएगा, बाई का बाई में करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 400 ही रहेगा। अब यहाँ से आप समझेंगे कि यहाँ से हम इस माइनस 400 को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 40 बाई रहेगा, माइनस का वाई स्क्वायर रहेगा और माइनस का 400 रहेगा। अब बराबर में कुछ नहीं रहा तो जीरो रहेगा। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि इस माइनस बाई स्क्वायर को इस ओर लिख दें ताकि हम इसको पॉजिटिव कर सकें, तो यहाँ पर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर पहले आएगा, फिर यहाँ पर ये प्लस का 40 बाई है तो ये भी आ जाएगा प्लस का 40 बाई। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास माइनस का 400 है तो हमने इसको भी लिख दिया और बराबर में कर दिया जीरो। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आगे से इस माइनस साइन को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमें माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन का मतलब यह होता है कि यदि हम यहाँ से माइनस को लेंगे कॉमन, मतलब कि यहाँ से यदि माइनस को कॉमन लिया तो अंदर जी संख्या प्लस माइनस की है, इनके साइन बदल जाएंगे। जैसे आप समझेंगे, जैसे हमने बाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा तो ये माइनस की संख्या तो प्लस बन गई और ये प्लस का 40 बाई माइनस का 40 बाई हो गया और यहाँ पर माइनस का 400 प्लस का 400 हो गया और बराबर में हमारे पास जीरो आ गया। इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त हुआ द्विघात बाई स्क्वायर माइनस का 40 बाई प्लस का 400 इक्वल जीरो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इस समीकरण को जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम थोड़ा हट के लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो हमको दिया हुआ है बाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई और प्लस का हमारे पास है 400 बराबर में हमारे पास जीरो। अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका हम गुणा करेंगे तो हमें 400 प्राप्त हो और उनका जोड़ या घटाव करेंगे तो माइनस का 40 बाय प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार करते हैं, पहले आप 400 के गुणनखंड करेंगे फिर उसमें देखेंगे कि माइनस का 40 बाई हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसके गुणनखंडों से। तो दोस्तों हमने वो दो संख्या निकाल कर रखी है ताकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को ज्यादा लंबा ना खींच सकें। तो यहाँ पर दोस्तों वे दोनों हमारी संख्याएं होंगी माइनस का 20 बाई तथा माइनस का 20 बाई, मतलब हमारे पास दोनों संख्याएं 20 और 20 होंगी। यदि दोस्तों माइनस का 20 और माइनस का 20 हम जोड़ दें तो माइनस का 40 हो जाएगा और माइनस का 20 और माइनस 20 का हम गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स प्लस का हमारे पास 400 हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास भी दो संख्याएं माइनस का 20 आई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा बाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर 40 हमारे माइनस के 20 बाय और माइनस के 20 बाई में डिवाइड हो गए और प्लस का हमारे पास 400 ही रहेगा और बराबर में जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से समझ रहे होंगे। यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण को जो हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे प्राप्त बाई स्क्वायर माइनस का 20 बाय माइनस का 20 बाय प्लस का 400 और बराबर में हमारे पास आ गया जीरो। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई है, क्यों ना हम यहाँ से बाई को कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमने बाई को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास आया बाई माइनस का 20। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम यहाँ से माइनस का 20 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर अंदर का साइन प्लस माइनस बन जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस का कॉमन लेते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमने लिया माइनस का 20 कॉमन, तो यहाँ पर हो गया बाय माइनस का 20 और बराबर में हमारे पास आ गया जीरो। अब आपको ये तो पता होगा यदि ये दोनों कोष्टक समान है तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर इसके कोष्टक के बराबर में एक बार जीरो आएगा, एक बार इसके बराबर में जीरो आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बाई माइनस का 20 और एक ए वाला बाई हो जाएगा और माइनस का 20 एक कोष्टक में हो जाएगा, इन दोनों के बराबर में जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाई माइनस 20 बराबर जीरो या बाई माइनस 20 बराबर जीरो। इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब यहाँ पर माइनस 20 को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो बाई बराबर हमें 20 मिलेगा, या भी हम लिख देंगे तो यहाँ पर भी हमें बाई बराबर 20 ही मिला।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू तो निकल कर आ चुकी है 20, किंतु लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर हमको यहाँ पर समीकरण 1 में रखकर हम x का मान भी निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम x का मान भी निकाल लें। तो दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ताकि हम x का मान भी आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस की कमी है तो यहाँ पर हम थोड़ा इरेज करेंगे बोर्ड पर। तब तक हम आपसे कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ सके। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को, ये वाला पैटर्न जो हमारा हुआ है सवाल का सॉल्व, इसको हम इरेज करेंगे ताकि हम आपको आसानी से बता सकें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर हमारा समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x बराबर 40 माइनस का y है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x बराबर 40 माइनस का y। अब यहाँ पर y की वैल्यू यदि हम रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास 40 माइनस का 20 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 20 निकल कर आएगा। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना, हमने क्या कहा कि y का मान समीकरण 3 1 में रखने पर, यहाँ पर y की वैल्यू दोनों जगह हमारे पास 20 थी तो हमने y का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 था x बराबर 40 माइनस का y, तो यहाँ पर हमने y की जगह पर 20 रखा तो हमारे पास x बराबर प्लस का 20 आया, क्योंकि प्लस का 40 बड़ा था तो उसमें से माइनस का 20 गया तो हमारे पास x बराबर 20 आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, यदि संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपने यहाँ पर चौड़ाई 20 निकाली है, लंबाई 20 निकाली है, तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। फिर दोस्तों हम आगे बताते हैं, पहले हम इस थ्योरी को यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स इसी के साथ यह प्रश्नावली भी हमारी समाप्त होती है। तो अभी तक हम 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, 2, 3 व 4। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे त्रिभुज, जो कि हमारा हुआ चैप्टर 6, तो उसको हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे और उसका पहले हम इंट्रोडक्शन डालेंगे। हम मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।